नेहा कपड़े लेकर छत की तरफ जा रही थी कि उसके कानों में फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सास सरिता अपनी बेटी रिया से धीमी आवाज़ में बोल रही थी कि नेहा रोज दाल चावल सब्जी रोटी बना देती है। रोज रोज एक जैसा खाना खाकर मैं खुद को बीमार समझने लगी हूँ। नेहा है कि इस बात को समझती ही नहीं। रोज एक जैसा खाना खाकर मैं उकता गई हूँ। सुबह 7 बजे उठती है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती है। यह नहीं होता कि कपड़े हाथ से धो ले। झाड़ू पोछा के लिए काम वाली बाई रखी हुई है। सारा दिन खुद को इतना व्यस्त दिखाती है कि जैसे बात करने की फुर्सत नहीं है। हमारे समय में सासू माँ 4 बजे हमें जगा देती थी। सारा काम हमें हाथ से ही करना पड़ता था। नेहा यह सब सुनकर उदास मन से कपड़े सुखाने छत पर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे और सोच रही थी कि माँ जी की सेवा में क्या कमी रह जाती है जो मेरी चुगली रिया से करती हैं। तभी उसका बेटा मोनू मम्मी मम्मी करता हुआ ऊपर आ जाता है। मोनू बोला, मम्मी खाना लगा दो, और नेहा की गोदी में चढ़ गया। नेहा मुस्कुराते हुए बोली, चलो हम सब खाना खाते हैं। खाना देखकर सरिता जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, आज फिर वही दाल चावल सब्जी रोटी? रोज रोज नहीं खा सकती। ऐसा फीका खाना खाकर मैं तो उकता गई हूँ। नेहा के पति विशाल ने कहा, माँ यह आपकी तबीयत के लिए अच्छा है। नेहा कितने प्यार से और कितनी मेहनत से यह खाना बनाती है। डॉक्टर ने आपके ऑपरेशन के बाद आपको तीखा तला भुना खाने से मना किया है। आप यह भी तो सोचे कि हम लोग भी आपकी वजह से तीखा तला भुना नहीं खा रहे। आपके साथ साथ हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। अगले दिन जब नेहा वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही थी तो उसकी सासू माँ ने कहा, रोज रोज कपड़े मशीन में डाल देती हो, कभी हाथ से भी धो लिया करो। पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है, कितना ज़्यादा बिल आता है। विशाल ने यह सब सुन लिया और अपनी माँ से कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, मुझे बिजली का बिल भरने में कोई परेशानी नहीं है, मैं भर दूंगा बिजली का बिल। और हाँ नेहा, कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोना। नेहा विशाल के स्वभाव में आए परिवर्तन से हैरान थी। आज से पहले विशाल ने नेहा का कभी साथ नहीं दिया। जैसा विशाल की माँ बोलती विशाल वैसा ही करते थे। उन्होंने कभी भी नेहा का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की। आज शाम को विशाल ऑफिस से आते हुए नेहा के लिए उसकी पसंद का नाश्ता ले आए। नेहा की खुशी का ठिकाना न रहा। नेहा ने विशाल से पूछा, क्या एक बात पूछ सकती हूँ? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो। नेहा बोली, मैं कुछ दिनों से आपके व्यवहार में बदलाव देख रही हूँ। पहले तो आप माँ जी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते थे और बिना पूरी बात जाने मुझसे झगड़ा करते थे। अचानक आप मेरा पक्ष लेने लगे हैं, ऐसा बदलाव कैसे आया? विशाल बोले, मैं ऑफिस का काम कर रहा था। मैंने माँ से रिया के साथ बातचीत सुन ली। मैंने देखा वह सब बातें तुम भी तो सुन रही हो। तुम कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे साथ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी माँ और बहन से बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। तुम भी तो मेरे भरोसे अपना परिवार छोड़कर मेरे साथ अपना जीवन बिताने आई हो। तुम्हें परेशानी में देखकर मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? आज भी नेहा की आंखों में आंसू थे, पर आज आंसू दुख के नहीं खुशी के थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना। यदि पसंद आए तो इसे एक लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।